मैं बाजार से जब भी सब्जी लेने जाती तो सब्जी वाला मुझे सिर्फ 50 रुपया लेता, जबकि सब्जी कम से कम 800 की होती थी। एक दिन मैंने पूछा कि तुम इतनी सारी सब्जी के सिर्फ 850 ही क्यों लेते हो? वह घबराकर बोला, मैडम, एक वादा करो कि आप सब्जी मुझे ही लोगी और कल शाम के बाद मेरे घर आ जाना, फिर बताऊंगा। अगले दिन वह मुझे घर के स्टोर रूम में ले गया और मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सब्जी वाला तो रिश्ते चाहे सेज हो, अगर सौतेली निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसके दवाई के पैसे तक नहीं थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 उधार लिए, मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेगी, और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले तो यह सोचा कि बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई खाने का कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे पास वही 1000 थे, जिससे मुझे अपने बच्चों को खाना भी खिलाना था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाजार गई, सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वही 1000 रुपए मेरे पास थे, और डरते डरते मैं उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि ना जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपए वापस कर दिए। जब घर आकर मैंने पैसे गिन तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि वह बहुत गरीब आदमी है, वापस जाकर उसे उसके पैसे दे दूं। लेकिन दिमाग ने कहा, शायद यह भगवान की तरफ से मदद है, पहले जाकर बच्चों की दवाई ले आता हूं। मैं खुशी खुशी अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी कि ना जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी, और अगर काम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसे सब्जी जिस वाले की गलती नहीं थी, बल्कि शायद मेरी गलती थी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गईं। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने पापा की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी मेरे पापा जुए में हार गए, और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर में आ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जालिम पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिश करती थी। कभी कपड़ों की पोटली में पैसे छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे तीनों बेटे दिए थे। कोई बेटी नहीं थी। अगर बेटी होती तो जिस तरह मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा था, उसी तरह मेरा पति अपनी बेटी को बेच देता, जिसको इसी तरह समय गुजरता रहा और मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरे पति को मेरे घर की याद आती तो वह घर आ जाता है, और जो भी कीमती सामान उसे नजर आता तो उसे उठाकर वह बेच देता था। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता, और अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारने लगता है। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और वह यह घर बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी ने मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए यह घर मेरे नाम कर दिया था। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सर पर छत तो है जो उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में जो औरतें थीं वह भी मेरे ही जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। एक दिन मुझे काम करने के लिए अपने घर से कुछ दूर जाना था, इसीलिए मैंने बच्चों को आंगन में बिठा दिया और घर पर ताला लगा दिया, क्योंकि मेरा पति तो घर पर रहता ही नहीं था। सोचा कि मैं 2-3 घंटे में तो घर वापस आ ही जाऊंगी। मैंने अपने बड़े बेटे से कहा कि अपने दोनों छोटे भाई का ख्याल रखना और खुद का भी ख्याल रखना, मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, इसलिए तुम तीनों आंगन में ही खेलना। और मैं घर से निकल गई। जब मैं कुछ दूर तक पहुंची तो एक कर ने एक बच्चे को टक्कर मार दिया और उसी वक्त जोरदार बारिश स्टार्ट हो गई। मैंने किसी तरह करके उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाई और कुछ देर में वहीं रुक गई। डॉक्टर ने बताया कि वो बच्चा अब खतरे से बाहर है। मैंने चैन की सांस ली। अच्छा हुआ कि वो बच्चा अब ठीक हो जाएगा।
मैं जब हॉस्पिटल से निकल रही थी तो मैं देखा कि अभी तक बारिश हो रही है। तब मुझे अचानक याद आया कि हाय राम मेरे बच्चे। मैं दौड़ती हुई घर पहुंची। जब मैं घर पहुंचकर देखी तो तीनों बच्चे बुरी तरह से बारिश में भीग रहे थे। मैंने जल्दी से घर का दरवाजा खोला और तीनों बच्चों को अंदर ले गई। तीनों बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी, पर फिर भी ऊपर वाले का शुक्र है, तीनों बच्चों में से 2 बच्चे की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन मेरे छोटे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, और आज छोटे बच्चों की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था, और यह चीज मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई और मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा कि मुझे वह सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। वह सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैया पर बहुत हैरात हुई कि शायद वह इसीलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपटा के वह मुझसे बात करेगा। खैर, मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इस सब्जी वाले के पास आई थी, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपटकर वह मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या चाहिए। मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज्यादा पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफी सारी सब्जी ले ली और वह सब्जी तोलने लगा। फिर सब्जियां तोलने के बाद मैंने उससे पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया, और जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर मुझे झटका सा लगा कि उसने मुझे सिर्फ 50 मांगे थे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकालकर उसे दिया, लेकिन उसने आर्स पार्स ही काट कर बाकी के 450 वापस दे दिए। और जब मैं उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काटकर दूसरे ग्राहक की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई, और फिर यह रोज का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती, वह मुझसे केवल Rs50 ही लेता था। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 रुपए तक की भी होती थी, लेकिन वह मुझसे Rs50 से ज्यादा नहीं लेता था, और हमेशा इंतजार कराता कि सारे ग्राहक चले जाए। उसके बाद वो मुझे सब्जी देता था, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि इतनी सारी सब्जी वह मुझे केवल Rs50 में दे रहा है। शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी जरूरतें पूरी होना शुरू हो गई, तो मैं भी हमेशा सब्जी लेने के लिए उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोजाना सब्जी लेने जाऊं, यह हफ्ते में एक बार जाऊं। मैं जब भी जाती वह मुझसे 50 ही लेता था और अच्छी वाली सब्जी निकल कर दे देता। मैं अपने आसपास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वह किसी को भी इतने कम पैसों में नहीं देता था, और मैं कोशिश करती कि बार बार उसके पास ना जाऊं। लेकिन उसके सब्जी के बचे हुए पैसों से मैंने अपनी बहुत सी जरूरत पूरी करना शुरू कर दी थी, और मैं अपने एक बेटे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ने के लिए डाल दिया था। इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोच कर जाती कि उसे जरूर पूछूंगी कि Rs50 का क्या मामला है, और वह मुझे इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी मैं जाती उसके दुकान पर ग्राहक होते थे। कभी मेरे सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते, तो कभी पहले से ही मौजूद होते थे। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिलता था। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होगा कि क्या होगा, पता नहीं। मैं तो एक औरत थी, मुझे अंदाजा हो जाता उसकी गलत नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखा था, बल्कि वह किसी औरत को नजर भरकर भी नहीं देखा था, और यह बात उसकी शराफत की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत लोग थे जिनको मदद की जरूरत थी, कि लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे। तो वह उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है? ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती थी, और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था। लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी, वहां पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा कि मैं बाजार से सब्जी ले आऊं। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मैंने सोच लिया कि आज तो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, जो काम से काम 3000 की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा? मैंने जब सब्जी की लिस्ट उसे दी, तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नजर आई।
लेकिन फिर उसने खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दिया। और जब पैसों की बारी आई तो मैं उसके हाथ में Rs1000 दे दिए, जो मुझे मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5000 में से भी Rs पास काट कर बाकी रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि मैं यह सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूं। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काटकर 2000 मुझे वापस कर दिए। तो मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सबसे कम पैसों में देता है। उसके दुकान पर उसी समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसीलिए मैं उससे सवाल ना कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और उससे अगले 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वो वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल नहीं कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था। वह खुद दुकान पर मौजूद नहीं था। मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 में ही दे दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझे 50 रुपए ही क्यों लिए, तो उसने बताया कि यह बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही कि उसके दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मलिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहां आऊं, किसी भी समय कोई भी चीज लूं तो सिर्फ 50 रुपए ही लेना। आज जो मैंने सब्जी ली थी उसकी कीमत Rs300 जितनी है, लेकिन उसने मुझे 50 रुपए ही लिए। मैंने उससे पूछा कि अब तो मैं और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी और मुझे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए, क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वह लड़का हुआ करता था और वह सब्जी वाला खुद नहीं होता था। सब्जी तो मुझे वैसी ही मिल रही थी और अच्छी ही मिल रही थी, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। उन दिनों यह हुआ था कि मेरे दोनों बड़े बेटे स्कूल जाना शुरू हो गए थे और मुझे अच्छे भविष्य की उम्मीद नजर आ रही थी, और यह सब उस कम कीमत सब्जी की वजह से ही मुमकिन हुआ था, क्योंकि उससे पहले तो मैं सिर्फ बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए सोचती रहती थी। लेकिन जब मेरे पास बचत के कुछ पैसे आना शुरू हुई तो मैं उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और शायद मेरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। जब यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन हिंदी किसी हद तक पढ़ लेती थी, इसलिए अपने तरीके से मैं सब्जी का हिसाब लिखना शुरू कर दिया। और वह इसलिए कि मेरे दिल में यही ख्याल था कि कभी जिंदगी में मेरे पास इतने पैसे हुए तो सब्जी वाले का सारा उधर एक बार में ही चुका दूंगी। सब्जी वाले का यह राज मैंने अपने बच्चों को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अगर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती, और मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बात किरदार नहीं थी। लेकिन यह बात तो कोई नहीं समझता और सब मुझसे सवाल करने लगता कि वह इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक मैं उस सब्जी वाले से सवाल नहीं कर सकती थी। और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से कम पर से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने देर से गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद मौजूद था। वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते के साथ ही उससे सवाल कर लिया कि तुम यह सब्जी 50 रुपए में ही क्यों देते हो, और इसकी वजह क्या है कि तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैं अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया है और घर के बहुत से छोटी मोटी चीज मैंने ले ली है जो पति की नज़र से बचाकर रखी है। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैं तुम्हारी तरफ गलत नज़र से कभी नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती हो। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था, लेकिन मेरा सवाल तो वही का वही था कि अगर वह मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहां तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी मदद ही क्यों करता है। जब मैं यह सवाल उससे किया तो वह घबरा गया और रोकर कहने लगा कि आपका सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैं जब जिद की तो वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से में आकर कहा, अब मैं यहां से सब्जी नहीं खरीदूंगी। तो वह और ज्यादा परेशान हो गया। उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा मैं उसी की दुकान से लूंगी। मैंने उससे वादा कर लिया तो उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर पर आ जाऊं। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब वह वहीं पर देगा, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी।
उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया और मैं उसके घर आने से इनकार करने लगी थी कि मुझे सारे सवालों का जवाब इधर ही दे दो। लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उसे समय तो वह सब्जियां उठाई और अपने घर वापस आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी कि उसने मुझे अपने घर क्यों बुलाया है, और वह भी शाम के बाद। और अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूंगी, और अगर चली गई तो मेरे साथ वह ना जाने क्या करते। क्योंकि मर्द का क्या भरोसा, मेरी जिंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे। सिर्फ यह सब्जी वाला मुझे कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसने मुझे अकेले अपने घर पर क्यों बुलाया। सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना ही चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमजोर हूं कि अगर मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा लूंगी। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतजार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और उनको सख्ती से समझाया कि घर से बाहर मत जाना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, एक जरूरी काम से जा रही हूं। मैं अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी छड़ी को छुपा लिया और घर की तरफ जाने लगी। और छड़ी मैंने इसलिए राखी कि मुसीबत में काम आ सके। तो जैसे जैसे मेरे कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसे चल रहा है वह वैसे ही चलने दूं। मुझे क्या जरूरत है सवाल करने की, मेरी तो जरूरत पूरी हो रही है, और मेरे बच्चों को खाना भी मिल रहा है, और उनकी अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, और मेरे घर की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी, और बार बार मेरे अंदर यह बात आती कि एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाना के बाद मेरा दिल और तेज धड़कने लगा, और मुझे यहां आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहां से पलट जाती, दरवाजा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नजर आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आने लगी, और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहां तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपी हुई छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैं अंदर कदम बढ़ाई, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी, और रोशनी होते ही जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने भेजा था, उसके बाद से मेरा अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में है, और मैं तो यह समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूलकर भी उनके बारे में मैं नहीं सोचा था। कभी कभी मुझे मेरी माँ का ख्याल आ जाता था, लेकिन शादी के 3 साल बाद ही मेरी माँ को भी मेरे पिताजी किसी जुए में हार गए थे, और उसके बाद उन सबका कुछ पता नहीं। मैंने उन सबको मार हुआ मानने के बाद मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि उनसे सामना होगा। उस घर रूम में पर मुझे अपने पिताजी नजर आए, और मुझे उन्हें देखकर और ज्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से है। लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रही थी। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझसे कहा कि आपने इनको पहचाना। मेरे तो जवान बंद हो चुकी थी, मैं उसे क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने कहा कि यह आदमी आपके पिताजी है, सिर्फ आपके नहीं बल्कि मेरे भी, मैं आपका भाई हूं। और यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 ही बहाने थे। मुझे तो लगा था कि आज इतनी बड़ी बिजली गिरने के बाद और इसके अलावा कोई और झटका मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको लकवा मार गया था, और वह जुबान से बोल भी नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते थे, सिर्फ मुझे देखकर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो कि मेरा भाई था, उससे पूछा कि यह सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो 2 बहनें थीं, और फिर यह तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि जब मैं 1 साल का था तब मेरी माँ को यह एक जुए में हार गए थे, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिसे वह अपने घर पर तो नहीं लेकर आए थे, उनको दूसरे जगह रखे थे। और इस रिश्ते से मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूं, और भगवान का करिश्मा तो देखो। और जिस लड़की को जुए में हमारे पिता ने जीता था वह मेरी माँ की बहन थी। मैं ये सब सुनकर हैरान थी, और मेरी माँ ने ही उसकी परवरिश की है और उसे अच्छे बुरे की समझ दी। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उसको सारी बात बताई, ताकि यह भी अपने पिता की सूरत पर न जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है।
और जब यह कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपनी छोटी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि वह तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया था। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे तो एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और उसके साथ ही पढ़ाई न करने की वजह से वह कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वह मेहनत से दिल लगाकर काम करता था और एक दिन उसको पिताजी मिले और जिस हालत में वह उसे मिले उस पर उसे तरस आ गया और वह उन्हें अपने घर ले आया। और अब वह पिताजी के देखभाल के लिए ही उसने दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि वह पिताजी के पास घर पर खुद ही रुकता था, क्योंकि पिताजी ना बोल सकते थे ना कुछ खा सकते थे। और मेरे बारे में उसने जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वह 50 रुपए भी इसलिए ले लेता था कि मेरे खुददारी को चोट ना पहुंचे। अगर वह मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसके दुकान पर नहीं जाती, क्योंकि शुरू में मैं यह सोचती थी कि वह गलती से उसे ज्यादा पैसे वापस कर रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की जरूरत पूरी होना शुरू हुई तो मैं खुद ही उसकी दुकान की तरफ जाने लगी और वह जानबूझकर मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। और यह गरीब भाई की अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश थी। यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े और मैं भगवान का धन्यवाद किया कि भगवान ने मुझे अगर पति और पिता की सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई की सूरत में एक अच्छा इंसान दे दिया। और दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों को सही रास्ते पर चलाऊंगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूंगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैं खुले दिल से अपने पिताजी को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ किया था उसकी सजा उन्हें जिंदगी में ही मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उनसे हिसाब लेंगे। और अपनी माँ की तरफ से भी मैंने उस आदमी को माफ कर दिया और अपने भाई से वादा किया कि मैं उसके घर आती जाती रहूंगी और पिताजी का ध्यान रखूंगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उसकी बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के जरिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट कर दिया है और वह जल्द ही एक अच्छा इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज ही नहीं मिल रहे थे जिनके जरिए मैं अपने भाई का धन्यवाद कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। सच कहते हैं कि अच्छी परवरिश का फल बहुत मीठा होता है। इसकी रगों में खून तो मेरे पिताजी का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी जो खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।